नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल द स्टडी है में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आपको समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है, उसका सन 2016 का प्रारंभिक परीक्षा के हिंदी के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिनका अग्रिम एग्जामों में रिपीटेशन हो सकता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे आग्रह है कि अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न संख्या पहला दिया गया है कि एक वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य को छांटना है। आपके सामने 4 वाक्य दिए गए हैं। पहला है, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। तो दोस्तों ये वाला आपका हो गया। सेकंड बी पार्ट है, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। सी है, वह दुखी स्त्री बेदब्यता का जीवन बिता रही है। डी है, मैं सपरिवार से आनंदित हूँ। दोस्तों इसमें ए पार्ट है वो आपका पूर्णतः शुद्ध है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बी पार्ट में दोस्तों यहाँ पर बाजार का साप्ताहिक अवकाश नहीं, बाजार की साप्ताहिक बंदी होगा, ठीक। तो इस प्रकार ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार सी पार्ट में वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही, तो दोस्तों स्त्री के साथ वैधव्यता के साथ जो है स्त्री शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सही आपका होता हुआ है, दुखी वैधव्यता का जीवन बिता रही है। डी पार्ट में है, मैं सपरिवार से आनंदित हूँ, तो यहाँ पर आपका होगा मैं सपरिवार आनंदित हूँ, ठीक। इस प्रकार आपका ए पार्ट सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या होता है? तो दोस्तों सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द होता है प्रत्युत्तर। आपका सी पार्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, एक शब्द पूछा गया है, मदरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होता है? आपके ऑप्शन है चष, चष, चषक, चषक। तो जो डी पार्ट है दोस्तों वो सही है। जो मदरा पीने का प्याला होता है उसे चषक कहते हैं। जो इसमें अन्य द्रव्यों को भी पिया जाता है। इसकी बनावट में जो इसकी जो गर्दन होती है वो एकदम पतली होती है, तंग गर्दन होती है और नीचे चौड़ी पैंदी होती है, तो इसे मदरा पीने के लिए यूज किया जाता है और चषक इसको बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन है स्त्री प्रेमी, स्त्रैण। दोस्तों यहाँ पर ये स्त्रैण है, ठीक। बी पार्ट में स्त्रैण, और यही आपका सही आंसर है। जो स्त्री के वशीभूत हो उसे स्त्रैण बोलते हैं। अगला प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध। यहाँ पर फिर से दोस्तों आपको शुद्ध वाक्य बताना है। आपके ऑप्शन है एक वाक्य शुद्ध है। मैं ऑप्शन है ए पार्ट, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। बी पार्ट में है, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। सी है, गांधी जी चरखा चलाते थे। डी है, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। तो आपका जो सी पार्ट है वो सही है, गांधी जी चरखा चलाते थे, और बाकी में अशुद्धियां हैं। जैसे डी पार्ट में देखें तो एक एक करके प्रत्येक, तो दोस्तों एक एक करके भी लिखा है फिर प्रत्येक भी लिखा है, तो दोनों का अर्थ एक ही है। और बी पार्ट में दिया गया है, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, तो दोस्तों भीड़ जो होती है वो अब एकत्रित ही होती है, तो इसमें एकत्रित वर्ड एक्स्ट्रा हो जाएगा, इस कारण ये भी अशुद्ध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, छठवां है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन है विस्थापित, अवस्थापित, संस्थापित, संस्थाजित। दोस्तों जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया हो गया हो उसके लिए एक शब्द आता है विस्थापित। ये पार्ट आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, इसको दुरभिसंधि बोलते हैं। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बुरे उद्देश्य से गुप्त मंत्रणा की जाती है वो दुरभिसंधि कहलाती है। अब आठवां प्रश्न है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया, तो दोस्तों वाग्दत्ता बोलते हैं। इसके लिए एक शब्द आता है, जिस कन्या को विवाह का वचन दिया गया हो उसे वाग्दत्ता बोलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, ऐसी जीविका का कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द, तो दोस्तों उसको आकाश वृत्ति बोलते हैं। बी पार्ट आपका सही हो जाएगा।
और बाकी आपके गलत ऑप्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द बताना है। तो दोस्तों मरणासन अवस्था वाले के लिए जो शब्द होता है उसे कहते हैं मैं मर्द, और मरने की इच्छा रखने वाले को, ठीक, उसे कहते हैं मुमूर्ष। तो आपका जो ए पार्ट है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए सही है। क्वेश्चन संख्या 11 की बात करते हैं। तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द क्या होता है? तो दोस्तों इसके लिए शब्द आता है तितीर्षु। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा गया है चना का तत्सम रूप है। तो दोस्तों चना का तत्सम रूप चणक होता है। ए पार्ट आपका सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप पूछा गया है। तो दोस्तों चबूतरा का तत्सम रूप होता है चत्वाल, यानी डी पार्ट शुद्ध है। अब प्रश्न के 14 में पूछा गया है निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। तो आपके ऑप्शन है पूंजी, नयन, मूर्ख, शकुन। तो दोस्तों पूंजी जो है वो आपका तत्सम शब्द है। इसका तद्भव शब्द जो होता है वो होता है पुंज। ठीक, इस प्रकार आपका ए पार्ट इसमें सही हो गया। फिर संख्या 15 में भी तत्सम शब्द पूछ लिया गया है। तो बेंत का तत्सम शब्द पूछा गया। तो बेंत का तत्सम शब्द होता है बेत्र। बी पार्ट सही है। अब है 16वां प्रश्न है युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। दोस्तों युद्ध की इच्छा जो रखे उसे कहते हैं युयुत्सु। आपका डी पार्ट सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 17वें प्रश्न को कि तद्भव शब्द है पंजार, पंचाली, पंडित, पंजीरी। यहाँ पर आपको बताना तद्भव शब्द। दोस्तों आपका डी पार्ट है वो तद्भव शब्द है पंजीरी। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, उसका आपका निदान कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तद्भव शब्द है अटल, आतुर, अतिथि, अजिर। तो यहाँ पर दोस्तों तद्भव शब्द बताना है। ठीक, और तत्सम तद्भव शब्द आपने पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े तो हमारे वीडियो लिस्ट में चले जाइए, प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको इनके बारे में चर्चा मिल जाएगी। जो संस्कृत के शब्द होते हैं दोस्तों वो तत्सम शब्द होते हैं, जो उनसे विकृत होकर अभी बने हैं वो तद्भव शब्द होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको तद्भव शब्द बताना है। तो यहाँ पर ए पार्ट आपका सही है। अटल जो है वो तद्भव शब्द है। अब ऊन का तत्सम शब्द, तो ऊन का तत्सम शब्द होता है ऊर्ण, यानी डी पार्ट सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। थाली का तत्सम पूछा गया है। तो थाली का तत्सम शब्द होता है स्थाली। ए पार्ट आपका सही है। ठीक, जामुन का तत्सम रूप पूछा गया। तो जामुन का तत्सम रूप होता है जम्बू। सी पार्ट सही है। और प्रश्न संख्या 22 में बात करी गई है एक तत्सम शब्द आपको बताना है। तो अनहित, विनती, डाकनी और अटारी। तो दोस्तों डाकनी जो है आपका तत्सम रूप है। अटारी जो है वो आपका तद्भव, इसका अट्टालिका होता है तत्सम रूप। इस प्रकार आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 23 में कह रहा है कि इंद्रिय का विशेषण शब्द बताइए। इंद्रिय का विशेषण शब्द बताना है। तो दोस्तों इंद्रिय का विशेषण शब्द हो जाएगा इंद्रिय। ठीक, डी पार्ट। जैसे कहते हैं इंद्रिय सुख, तो दोस्तों ये इसमें विशेषण का कार्य करेगा। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24वें प्रश्न में कह रहा है कि एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों चारों आपको वाक्य पढ़ना होगा, इस पर के बाद आपको पता चलेगा किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। पहला है वह विद्यार्थी है। दोस्तों इसी में प्रयोग नहीं हुआ, बाकी में कोई ना कोई एक विशेषण शब्द प्रयोग हुआ है जो उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। एक विशेषण शब्द नहीं है, इसमें बताना है कि कौन सा विशेषण शब्द नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सी पार्ट है वो विशेषण शब्द नहीं है, लांछन। ठीक, बाकी लाडला, लापता, लजीला, तो ये किसी न किसी शब्द की विशेषता बताते हैं। बाकी जो तीनों है, जैसे लाडला पुत्र हो गया, लापता व्यक्ति हो गया, ठीक, और इसी प्रकार लजीला जो हो गया, तो ये विशेषता बताते हैं। और जो लांछन है ये विशेषण नहीं है। अब है युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष, दोस्तों विशेष वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेषण के द्वारा। तो यहाँ पर अगर हम ये पढ़ेंगे कठोर हृदय, तो यहाँ पर दोस्तों जो हृदय की विशेषता बताई जा रही है कठोर के द्वारा। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों विशेष बताना है तो हृदय हो जाएगा। ठीक, कठोर जो है वो विशेषण है।
इस प्रकार ये प्रश्न हो गया। आप 27वें प्रश्न में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। तो कौन सा विशेषण नहीं है? श्रव्य, सर्व, गर्व, भव्य। तो दोस्तों जो गर्व शब्द है वो विशेषण नहीं है, वो विशेष है। इसका विशेषण बनता है गर्वीला। ठीक, तो गर्वीला किसी भी नाउन के साथ जोड़ के उसकी विशेषता बताता है। इस प्रकार गर्व जो है आपका विशेषण नहीं है। ठीक, और प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, इसमें भी विशेषण शब्द बताना है। तो दोस्तों जो डी पार्ट है आपका महत्व, वो आपका विशेषण शब्द है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। 29वां प्रश्न में निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। बहरूपिया, बातूनी, बादामी, बांका। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण शब्द नहीं है। तो दोस्तों जो बांका है वो आपका विशेषण शब्द नहीं है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो विशेषण है। और क्वेश्चन संख्या 30 में कह रहा है कि भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? इसमें विशेष बताना, विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई गई हो। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका पुकार और भगवान है ये दोनों विशेष हैं। सेंटेंस में आप पढ़ेंगे ऊपर जो वाक्य है करुण पुकार, तो दोस्तों यहाँ पर पुकार की विशेषता बता रहा है करुण। और नेक्स्ट जब देखते हैं भक्त वत्सल भगवान, तो भगवान कैसे हैं? भक्त वत्सल है, तो यहाँ भक्त वत्सल भी विशेषता बता रहा है। इस प्रकार दोस्तों आपका पुकार और भगवान ये दोनों विशेष का कार्य कर रहे हैं। अब प्रश्न संख्या 31 में कह रहा है कि भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष हैं? तो दोस्तों यहाँ पर विशेष देखना है, तो भोले बालक, तो यहाँ ये बालक है विशेष हो गया। क्रूर डाकू, डाकू विशेष हो गया, यहाँ पर क्रूर विशेषण है। कठोर हृदय, तो यहाँ पर हृदय भी विशेष हो गया। कोमल भावना, भावना भी विशेष हो गया। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर 4 आपके विशेष हैं और 4 ही विशेषण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 32। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। वरदान, वरण, वरदायक, वरणी। तो दोस्तों जो वरदान शब्द है वो विशेषण नहीं है, ये विशेष है। अब प्रश्न संख्या 33 में पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन है आपके ललाटाक्ष, गंगाधर। दोस्तों ये गंगाधर है, रा इस तरह होगा। ठीक, और त्रिलोचन और यहाँ शशधर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो है शशधर। शशधर जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, ये शिव का नहीं होता। बाकी ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन ये तीनों शिव के पर्याय हैं, शंकर के पर्याय हैं। इस प्रकार इसमें आपका डी पार्ट सही हो गया था। अब 34 प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों जो अम्बु है ये पानी का पर्याय होता है, जल का पर्याय, आम का नहीं होता है। ठीक, तो ये हो गया। अब 35 प्रश्न में पूछा गया है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वाक्य वर्ग शुद्ध है। आपको बताना है कौन सा वर्ग पूर्णतः शुद्ध है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी ये चारों के चारों शेर के पर्याय होते हैं। पंचानन भी होता है, नाहर भी होता है, मृगारी भी होता है, सिंह। तो इस प्रकार ये आपका शुद्ध होगा। बाकी में कुछ ना कुछ गलती होगी जो एक पर्याय होगा, जैसे इसमें तरड़ी होता है, नौका का होता है। ठीक, तो इस प्रकार ये आपका शुद्ध हो गया। बाकी सूर के पर्याय, पिशून जो होता है दोस्तों वो चुगलखोर व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, बाकी ये आगे के पर्याय दिए गए। इस प्रकार दोस्तों जो आपका ए पार्ट है वो सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। प्रस्तर, उपल, पसम, पाहन। तो दोस्तों जो पसम शब्द है वो प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है। किस चीज का है आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। ठीक, अब 37 प्रश्न है एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। रविजा, तनुजा, सूरजा, अर्कजा। तो दोस्तों तनुजा पुत्री का पर्याय होता है, यमुना का नहीं है। बाकी रविजा, चूंकि यमुना जी जो हैं वो सूर्य की पुत्री हैं, इसलिए रविजा, सूरजा, अर्कजा, तो ये सारे के सारे यमुना के पर्याय हैं। अब प्रश्न संख्या 38 में बात करते हैं निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों जो जलाधिप है वो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जलद, जलधाम और जलनिधि ये तीनों के तीनों जल के पर्यायवाची हैं, सॉरी समुद्र के पर्यायवाची हैं। जलाधिप आपका नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों त्रिपथका गंगा का पर्याय होता है, 3 पथों से जो चलती है, और बाकी जो तीनों हैं हमने कहा कूलंकसा, कूलवती, ये नदी के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 40 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी पार्ट। कमलासन जो होता है वो होता है ब्रह्मा का पर्यायवाची, कमल पर आसन, ठीक। और कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, ये तीनों विष्णु के पर्यायवाची हैं, ठीक। और प्रश्न संख्या 41 में पूछा गया है स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सी पार्ट सही होगा। हिरण्य जो होता है, हिरण्य अगर लिखा होता तो ये आपका स्वर्ण का हो जाता, बाकी हिरण्य लिखा है तो ये स्वर्ण का नहीं होगा। बाकी हेम, हाटक, कलौत स्वर्ण के ही पर्याय होते हैं। यहाँ भी आपको बताना है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा है। तो दोस्तों इसमें आपका जो बी पार्ट है, घर, निकेतन, आयतन, निलय, ये चारों के चार घरों के पर्यायवाची हैं। बाकी में कुछ न कुछ अंतर है, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है क्या डिफरेंस है, ठीक। और जो आपका बी पार्ट है वो सही है। 43वां प्रश्न है व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या है। समास, संभेद, समष्टि, तो दोस्तों व्यष्टि का समष्टि होता है विलोम। उपमेय का पूछा गया तो उपमेय का दोस्तों अनुपमेय हो जाएगा। सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ फिर विलोम पूछे गए हैं। दीर्घायु है, दीर्घायु का अल्पायु होगा। तृष्णा का भी तृष्णा हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 48 और 49 में भी विलोम की बात करी गई है। निषिद्ध, निषिद्ध का होता है विहित, ठीक। भूगोल का होता है खगोल। भूगोल में दोस्तों हम बात करते हैं पृथ्वी के चारों ओर, मतलब पृथ्वी के बारे में बात करते हैं, उसका अध्ययन भूगोल कहलाता है। और खगोल पृथ्वी के अतिरिक्त जो ब्रह्मांड बचता है उसका अध्ययन खगोल हो जाता है। और अब नेक्स्ट प्रश्न है 50वां प्रश्न है सहयोगी का पूछा है तो दोस्तों विपरीतार्थक तो प्रतियोगी होता है सहयोगी का। 51 में पूछा गया है जोड़ का, तो जोड़ का घटाव होता है। यहाँ आप वाक्य शुद्धि बताना है, वर्तनी की शुद्धि बताना है। उन्नयन, उन्नयन की बताना है। तो दोस्तों जो बी पार्ट में लिखा है वो पूर्णतः सही लिखा है, उन्नयन। इसी प्रकार जो 53 क्वेश्चन में बात करी गई है, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी बतानी है। आविष्कार, देवर्षि, निशब्द, जमाता। तो दोस्तों आविष्कार आपका सही लिखा है। देवर्षि ऐसे लिखा जाता है, देवर्षि इस तरह लिखा है। यहाँ पर ये बड़ा नहीं होता है, डंडा नहीं होगा। और इसके बाद निशब्द, तो निशब्द में ऐसे विसर्ग जोड़ेंगे फिर शब्द लिखेंगे। फिर इसके बाद जो आपका बचता है जमाता, तो जमाता में दोस्तों बड़ा जा होता है, बड़ा माँ, बड़ा ता होता है, जमाता, ठीक। और इस प्रकार आपका ए पार्ट सही हो जाएगा, बाकी गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है। खिवैया, न्यौछावर, अनानास, निफेज, ठीक। तो आपका अनानास है, उसकी वर्तनी शुद्ध है। और इनमें क्या शुद्धियां हैं वो देख लेते हैं। खिवैया दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, ठीक। खिवैया ऐसे लिखा जाता है। न्यौछावर ऐसे लिखा जाता है, न्यौछावर, ठीक। ये यहाँ पर डबल मात्रा नहीं होगी। और इसके बाद जो आपका बच रहा है निरपेक्ष, आपका ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। इस प्रकार ये आपकी हो गई, सी पार्ट आपका सही हो गया इसमें। अब यहाँ पर 55 प्रश्न में पूछा गया है एक की वर्तनी शुद्ध है, तो किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो दोस्तों जो डी है पर्यवसान, पर्यवसान, इसकी वर्तनी शुद्ध है। बाकी जो तीनों हैं उनमें अशुद्धियां हैं। क्या अशुद्धियां हैं देख ले रहे हैं। सट दर्शन नहीं होता, सड़ दर्शन होता है, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। और इसके बाद की बात करें, अनापेक्षित नहीं होता, अनपेक्षित होता है, अनपेक्षित, ठीक। बड़ा आ नहीं होगा, ना नहीं होगा, बड़ा ना। इस प्रकार ये ऐसे हो गया। और क्लिष्ट ऐसे लिखा जाता है, क्लिष्ट, ठीक, ऐसे लिखा जाएगा, आधा का होगा यहाँ पर। तो ये आपका 55वां प्रश्न में डी पार्ट आपका सही था।
अब यहाँ पोषण का विपरीतार्थक पूछा गया, पोषक का शोषक होगा। ठीक, सी पार्ट आपका सही हो जाएगा। और 57 प्रश्न में शुद्ध वाक्य बनाना है। तो यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। बी है अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। सी है कक्ष में असंख्य जनसमूह उपस्थित था। डी है रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। तो दोस्तों ये तो अशुद्ध हो गया कि सुंदरतम के साथ सबसे लगाना अनुचित है। यहाँ पर दोस्तों बी पार्ट आपका सही होगा, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, बाकी जो है आपके अशुद्ध हैं। ठीक, फिर संख्या 58 में भी आपको शुद्ध वाक्य देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या सही है, खेत जोतने के लिए पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के, तो दोस्तों उस स्तर के नर्तक होंगे पति के लिए अनर्थ। तो यहाँ निरपराधी नहीं होता, निरपराध के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई। तो दोस्तों यहाँ पर आपका डी पार्ट सही है, शिक्षा प्रणाली जन उपयोगी होनी चाहिए, बाकी अशुद्ध। अब प्रश्न संख्या 59 में भी आपको शुद्ध वाक्य बताना है। पर्वतीय प्रदेशों में प्रातः काल का दृश्य बहुत चिंताकर्षक होता है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा, तो दोस्तों अच्छा सद्भाव दोनों भी एक ही बात होगी, तो एक तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक, मेरे वेतन का अधिकांश भाग, मेरे वेतन का अधिकांश भाग, अधिकांश में भी अंश जुड़ा है और भाग भी उसी का एक समानार्थी शब्द है, तो ये भी सिद्ध हो जाएगा। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो यहाँ स्पष्टीकरण के साथ दोस्तों करना कभी नहीं आता है, इसका सही होगा इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। तो इस प्रकार आपका ए पार्ट सही हो जाएगा, बाकी में अशुद्धियाँ। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 60 क्वेश्चन है, 60वां। एक की वर्तनी शुद्ध है, तो किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पर अच्छौहिड़ी की वर्तनी शुद्ध है, बाकी इसमें क्या गलतियाँ हैं, राजमहल लिखना होता है इस तरह, तो यहाँ राजमहल नहीं होगा। और कोमलांगनी नहीं होता है, कोमलांगी होता है, स्त्री हो या पुरुष कोमलांगी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और यहाँ नीरोग होता है, बड़ा नी होगा। और यहाँ राजमहल हम बता ही चुके हैं, राजमहल होगा। तो इस प्रकार आपका डी पार्ट सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये 60 प्रश्न थे। समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2016 में संपन्न हुई थी, उसकी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न थे। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि 60 प्रश्न थे, क्वेश्चनों की जटिलता कैसी थी और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे एक आपको आइडिया लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।